हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पार्ट सी। इसमें देखो हमें पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखो, जैसे हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर है। अब क्या होता है, जब इसमें से करंट पास करता है, आई करंट पास करता है, तो कुछ टाइम के बाद ये जो वायर है हॉट हो जाती है, यानी कुछ गर्म हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हीटिंग इफेक्ट के बारे में देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर जूल्स लॉ, या तो इसको कहो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या फिर जूल्स लॉ। जूल्स लॉ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हीटिंग इफेक्ट बताया था करंट का, वो किसने बताया था, जूल्स ने बताया था। ठीक है, जब भी किसी वायर से करंट पास होगा तो वो वायर क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। तो उसको क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखते हैं, जूल्स ने बताया था कि जब भी हम करंट पास करेंगे किसी वायर से तो उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। अब कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, तो उसने बताया था कि जो अपने पास हीट है, एच हीट, वो प्रोड्यूस होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो करंट फ्लो कर रहा है वायर से, उसका स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड टाइम, और कितने टाइम तक करंट उसमें फ्लो कर रहा है। तो ये क्या आ जाएगी उसके अंदर, हीट प्रोड्यूस। सो आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट। ठीक है, उसके बाद आर रेजिस्टेंस, टी टाइम, टाइम किस में होगा, सेकंड में। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, जूल्स लॉ। जूल ने बताया था कि जैसे किसी भी वायर से करंट पास करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ। अब आगे चलते हैं, अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं, किसका, हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। भाई इलेक्ट्रिक करंट से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी किसी भी वायर में। ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। देखो, अब ये हीट कैसे निकालेंगे, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है। सपोज जब भी हम अपने हाथों को रब करते हैं तो क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब भी हम हाथों को रब करते हैं हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये कैसे पता लगाएंगे हम। देखो, एनर्जी का लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, जैसे ये मैकेनिकल एनर्जी है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया हीट एनर्जी में। जैसे मैं अभी जो काम कर रहा हूँ, कौन सी एनर्जी लगा रहा हूँ, मैकेनिकल। ठीक है, अब ये मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। तो जितना मैंने इसके ऊपर वर्क डन किया अपने हाथों को रब करने में, उतनी ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मीन्स क्या हुआ, एनर्जी चेंज हो गई, ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती ना ही क्रिएट हो सकती। हमने चेंज कर दिया भाई, मैकेनिकल से किस में चली गई, हीट एनर्जी में। तो हमने मैकेनिकल में जो वर्क किया है वही तो हीटिंग एनर्जी होगा, मतलब उतनी ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। तो यहाँ देखो, सपोज हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ये एक वायर है, सपोज इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, अब जैसे ही हम इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें से क्या होने लग जाएगा, करंट
पास होने लग जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, जैसे ही हम इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, माइनस का चार्ज है। सो इट मीन्स ये किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, इस तरफ मूव करेंगे, ये सारे मूव करेंगे, सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, उसका ये अपोजिट क्या होता है, करंट होता है, तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, टकराएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। और जब फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स जितना वर्क डन इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में करना पड़ रहा है, उतनी ही तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं आपस में। जितना वर्क डन इलेक्ट्रॉन पे लगा वो एक दूसरे से टकराए। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना वर्क डन लगेगा। सपोज मैंने इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वैल्यू, उनके चार्ज मान ली क्यू। ठीक है भाई, क्यू चार्ज है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि हमें इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वर्क डन निकालना है। ठीक है, यहाँ से मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया सम कुछ। अब देखो, अभी हमने पीछे पढ़ के आए हैं, जो हमारे पास पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू वट, क्यू इधर आ जाएगा। सो V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, जो इसके अंदर चार्जेस है। ये तो हो गया हमारे पास वर्क डन। अब यही वर्क डन हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सो इसको आगे थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करोगे, पहले इसमें आप लोग बता देना कि हमारे पास V हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है और करंट सर्किट में I है और इसका रेजिस्टेंस R मान लिया हमने। ठीक है भाई, रेजिस्टेंस हमने क्या माना, R मान लिया। करंट सर्किट में कितना है, I, और पोटेंशियल कितना है, V। तो हमने वर्क डन निकाल दिया ना, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अब देखो इस वर्क डन को फर्दर सोल्व करवाके तो क्या होगा, देखो जो हमारे पास ओम्स लॉ है वो क्या है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो हम V की जगह क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर लिख सकते हैं। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, I इंटू आर इंटू क्यू। अब आ जाओ, अब देखो हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो हमारे पास करंट है I, करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम, ये होता है। तो यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं क्यू की, तो टी इधर आ जाएगा। सो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। सो हम चार्ज की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सो वर्क डन क्या आ जाएगा, आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी, आई का आई से मल्टीप्लाई आई स्क्वायर आर टी। सो वर्क डन क्या आ गया, वर्क डन आई स्क्वायर आर टी। अब देखो ये आ गया वर्क डन, ये जो अपने पास इसके अंदर जो चार्जेस है उनके कारण। अब देखो जितना वर्क डन हम करते हैं अपने हाथों से उतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब इसके अंदर जितना वर्क डन हो रहा है, फ्रिक्शन में आपस में टकरा रहे हैं, जितना वर्क डन हो रहा है तो उतनी ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सो हम लिख सकते हैं हीट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, और वर्क डन किसके इक्वल है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, सो फाइनली हीट अपने पास क्या आ गई, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई क्या है करंट, आर क्या है रेजिस्टेंस, टी क्या है टाइम। टाइम को हम क्या किस में लेंगे, सेकेंड में। ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेशन है किसका, हीटिंग इफेक्ट का। और जो हमारे पास ये एच आएगा, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, वो किस में आएगी, जूल में आएगी, क्योंकि वर्क डन को हम किस में मेजर करते हैं, जूल में। तो हीट को भी हम किस में मेजर करेंगे, जूल में। सो ये जूल में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हमें कैलोरी में निकालना है तो हम क्या करेंगे, पीछे हम रिलेशन पढ़ गए हैं ना कैलोरी और जूल्स के बीच का। तो अगर हमें ये कैलोरी में निकालना है, हीट कैलोरी में निकालनी है, तो क्या करेंगे, आई स्क्वायर आर टी। ये तो क्या था, जूल्स में,
इसको डिवाइड कर देंगे 4.18, दैट इज ये क्या बन जाएगा, कैलोरी। ठीक है, इतना कैलोरी में आ जाएगा ये। ओके, समझ गए। हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कितनी हीट प्रोड्यूस करता है और कैसे करता है, तो ये समझ आया कंप्लीटली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, अच्छा इलेक्ट्रिक पावर, बेसिकली पावर क्या होती है, वर्क डन। पावर क्या होती है, रेट एट विच वर्क डन, मतलब किस रेट से हम वर्क कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, पावर। और बात करें इलेक्ट्रिक पावर की, क्या हो जाएगी, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। द रेट at which electric work is done is called electric power। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन, किस रेट से इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो मतलब हमें पता चल गया रेट एट विच वर्क, तो रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की रेट होती है तो उसका मतलब होता है अपॉन टाइम। सो वर्क डन अपॉन टाइम क्या बन गया हमारे पास, पावर। तो पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो इजीली हम कर सकते हैं, हम वर्क डन करके आए हैं पीछे। सो वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक पावर की फॉर्म, देखो W वर्क डन हमने क्या लिया था, V इंटू क्यू, ये लिया था। क्यू को हमने रिप्लेस कर दिया था किससे, I इंटू टी से। सो अगर मैं ये वर्क डन यहाँ पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, सो पावर इज इक्वल टू वी आई इंटू टी बाई टी। सो टाइम से टाइम कैंसिल, सो पावर क्या आ गई हमारे पास, पोटेंशियल इंटू करंट। ये क्या है हमारे पास, पावर। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारे पास, पावर। अब देखो पावर को हम मेजर किस में करते हैं, वाट में। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, वाट। ठीक है, और वोल्टेज को हम किस में डिनोट करते हैं, वोल्ट में। वोल्ट में मेजर करते हैं, करंट को एम्पियर में। ठीक है, इसके बाद देखो अब हमें डिफाइन करना है कि 1 वाट पावर कब होगी। सो 1 वाट पावर के लिए क्या होगा, सो पावर 1 वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए क्या है, जब पोटेंशियल 1 हो इनटू करंट भी क्या हो 1 एम्पियर हो, देन क्या हो जाएगा हमारे पास जो पावर आएगी वो क्या आएगी, 1 वोल्ट आएगी। ठीक है, 1 वोल्ट। अच्छा अब बात कर लेते हैं, इसकी कुछ बड़ी यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है। तो इनकी जो बड़ी यूनिट है बेसिकली वो यूज की जाती है किलोवाट। किलोवाट, किलोवाट इसकी बिगर यूनिट है, KW से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, और इसकी कमर्शियल यूनिट है हॉर्स पावर। क्या है, हॉर्स पावर, जिसको HP बोलते हैं, सुना होगा। अरे आप घर में मोटर्स यूज करते हो उन पे होता है हाफ HP, 1 HP, 2 HP, तो वो क्या होती है, हॉर्स पावर। ठीक है, ये कमर्शियल यूनिट है किसकी, पावर की। अच्छा जो 1 हॉर्स पावर, अब रिलेशन देख लो, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वॉट के इक्वल होता है। ओके, और एक बड़ी यूनिट इसमें मेगावाट भी हो सकती है, मेगावाट, जिसको MW से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, MW से, मेगावाट। ओके, इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी,
देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्या? देखो बेसिकली एनर्जी क्या होती है? वर्क डन फॉर ए टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए हम जो वर्क डन कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सॉरी एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क डन फॉर ए गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक एनर्जी को सीधा डिफाइन करते हैं, इट मींस एनर्जी से मतलब है वर्क। ठीक है, कि हमने कितने टाइम में, मतलब कुछ टाइम के लिए जो हम कर रहे हैं काम, उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी। सो वर्क डन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन हमने क्या निकाला है? वी आई इंटू टी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब देखो वी आई हमने क्या निकाला था? पावर। सो वर्क डन यानी एनर्जी, एनर्जी लिख लो इसको, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कितनी हो जाएगी? पावर इंटू टाइम, ये क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो एनर्जी है किसके इक्वल है? वर्क डन के इक्वल। वर्क डन को हम किस में मेजर करते हैं? जूल में। किस में? जूल में। तो इसको भी किस में मेजर करेंगे? जूल में। सो जूल यानी वर्क डन इज इक्वल टू पावर किस में होती है? वाट में, वाट में, एंड टाइम इन सेकेंड में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ बड़ी यूनिट, बिगर यूनिट्स फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की बड़ी यूनिट्स क्या है? किलो वाट आवर। तो फर्स्ट आती है किलो, किलो वाट आवर। ठीक है, सो किलो वाट आवर इसकी बड़ी यूनिट है। तो अब हम डिफाइन कर लेते हैं किलो वाट आवर कितने जूल्स के इक्वल होगा। ठीक है, वैसे इसके ऐसा यूनिट क्या है? जूल। ये क्या है? बिगर यूनिट है। अब इसमें देख लेते हैं 1 किलो वाट आवर में कितने जूल होंगे हमारे पास। तो सबसे पहले किलो, सो किलो के लिए हम क्या लिखते हैं? 1000। ठीक है, इंटू वाट इंटू आवर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन सबको सारे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। सो किलोवाट को हमने वाट में लिख दिया, ये एसआई यूनिट आ गई। अब आवर को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है? सेकंड में कन्वर्ट करना है। सो क्या मिलेगा हमें? 1000 वाट इंटू ये क्या है? आवर। इसको कन्वर्ट करना है सेकंड में, 60 इंटू 60 मिनट हो जाएगी, फिर सेकंड हो जाएगी। सो ये लास्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। ये क्या है हमारे पास? ये कितना जूल आया है? किस में आया है? 1 किलो वाट आवर में। 1 किलो वाट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। ठीक है,